हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से छोटे छोटे जो टूल्स हैं, जो अब तक हमने काफ़ी सारे टूल्स बनाए, कई बार हम टूल्स के प्रैक्टिकल वीडियोस भी देते रहते हैं। तो आज आपको जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कितने बड़े बड़े कामों को बड़ी आसानी से कर देती हैं। तो गाइज़ मैं आज आपको लाइव प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। इसके लिए हमने यूज़ किया है ट्राई हैकमी, जो कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको जिस टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं गो बस्टर नाम के इस टूल के। और गो बस्टर जो टूल है वो ऑलरेडी काली लिनक्स में होता है, अगर नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं apt get इंस्टॉल से। दूसरा, जैसे ही हमने -h लिखा, इसके जो यूजेस हैं वो हमारे सामने आ गए कि इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे कैसे किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारी एक टारगेट वेबसाइट है। जो हमारी टारगेट वेबसाइट है वो साइड में आप देख सकते हैं फिग बैंक के नाम से है। तो गाइज़ हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस टूल की मदद से जो हमारी हिडन चीज़ें हैं, हिडन डायरेक्टरीज़ हैं, फाइल एंड फोल्डर्स हैं, उनकी जानकारी हम ले सकते हैं। तो गाइज़ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी टारगेट वेबसाइट है और यहाँ हम एक बहुत छोटे से टूल के इस्तेमाल से देखेंगे कि किस तरह से छुपी हुई चीज़ों को वो निकाल के सामने रख देता है। बग बाउंटी हंटर या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हिसाब से आप अगर अपना फ्यूचर इस तरह के फील्ड्स में शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से हेल्पफुल है। जैसे ही हमने टूल का नाम लिखा, यू के बाद हमने वेबसाइट का नाम दे दिया और उसके बाद जहाँ हमें मतलब हिडन चीज़ें जो हैं सर्च करनी है, उसके बाद हमने वर्ड लिस्ट ऑलरेडी काली लिनक्स में होती है या फिर आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वर्ड लिस्ट के अंदर जो है गो बस्टर की वर्ड लिस्ट ऑलरेडी आती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। तो उसके बाद आप गाइज यहाँ पर देखेंगे कि इसने जो हिडन फाइल एंड फोल्डर्स थी उनके बारे में दिखाना हमें स्टार्ट किया है। और यहाँ आप देखेंगे कि एक जो ये वाला लिंक है, मतलब स्टेटस 200 दिखा रहा है, दैट मीन्स ये ओके वर्किंग में है। तो अभी तक तो नाम से सिर्फ हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कोई लिंक है, ऐसा भी कोई लोकेशन है जिससे कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो गाइस सिंपल एक नाम के पीछे भी कुछ छुपा हुआ है या इससे आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये नाम लिखा, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक नया पेज है वो ओपन हो गया जो कि हिडन था। तो इस तरह से ये हिडन चीज़ों को दिखाने में, ये जो टूल है ना, हिडन चीज़ों को दिखाने में हेल्प करता है। लेकिन आप देखिए कि कई बार काफ़ी काम की चीज़ें भी ये हमें दिखा देता है जो किसी वेबसाइट के अंदर एक बहुत बड़ी बग भी हो सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से हम जो वर्क है वो कर भी सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि सीधा हमने वहाँ पर एक लिंक डाला और डायरेक्टली जो पोर्टल है वो ओपन हो गया। तो मेन चीज़ आती है कि गाइज़ अगर ऐसा किसी भी वेबसाइट में है, मान के चलो आपको कोई हिडन चीज़ मिल जाती है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उन्हें भी बग बोला जाता है। और आप इस तरह की एक रिपोर्ट बना के, यानी बग की एक रिपोर्ट बना के कंपनी को अगर डिपॉजिट कराएं, जो भी कंपनी है, तो कुछ ना कुछ बग के रूप में आपको अमाउंट भी मिल जाता है। मतलब ये श्योर नहीं है कि हर बार मिलेगा ही मिलेगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज, अलग अलग वेबसाइट ओनर्स के ऊपर या कंपनीज जो हैं उनके ऊपर। तो अगर अच्छी कंपनी है और वहाँ से आपको कुछ इस तरह की चीज़ मिलती है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। टूल बहुत छोटा था लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। तो इसीलिए आज आपको पता चला होगा कि किस तरह से जो छोटे छोटे टूल्स हैं हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम आपको लगातार देते रहें तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। और